हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में भी कुछ मल्टीपल कॉल्स मैंने मर्ज करी है। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही है। बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन है। एक तो नॉर्मल जो ट्रेंड में आप लोगों को पसंद आती है वही ट्रेंड की वीडियो है, वही ट्रेंड की कॉन्वर्सेशन है। और दूसरी एक बहुत ही सिंपल एंड सोबर कॉन्वर्सेशन है। कुल मिला के बात ये कहूँ कि दोनों ही कॉन्वर्सेशन बहुत ही बढ़िया है। यदि आप भी इस तरह से रिकवरी वाले के साथ में बात करेंगे तो रिकवरी वाले आपको हरेसमेंट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से हरासमेंट कर रहे हैं और अगर आपको हमारी पेड सर्विस लेनी है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगर ऐसी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी वीडियो को अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर शेयर करें। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में क्या क्या कॉन्वर्सेशन सुनने मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो, गुड आफ्टरनून। बात कर रहे हैं एसएससी बैंक की भी आपसे। क्या मेरी बात सनी जी से बात हो रही है? हाँ जी, आपका नाम क्या है, जरा दोबारा बताना मैडम, सुन नहीं पाए हम। निशा बात कर रही हूँ सर। निशा। हाँ 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 हाँ। जी निशा जी बताइए। हेलो जी सर, कॉल किया जा रहा है क्वालिटी देनी पर्पज के लिए। कल आपके क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया गया है। आपका लास्ट डेट 4027 है। हाँ हाँ है। हेलो, जिसका पेमेंट नहीं हुआ अभी तक, सेकेंड बिल जनरेट हो चुका है सर। हाँ जी मैडम बताएं मुझे, सेकंड बिल जनरेट हो चुका है और इसकी पेमेंट नहीं हुई है। जी पेमेंट नहीं हुआ सर अभी तक। एज ए बेसिस पे रिक्वायरमेंट है आज के डेट पे पेमेंट का। नहीं मैडम, अभी तो हमारे से पेमेंट हो नहीं पाई है इसकी। मैडम बात सही है आपकी। जी, आपका क्या रीजन है? आपका जॉब लॉस आपने बताया कि आपने 28 के डेट में बोला ट्राई करोगे। हाँ जी मैडम, मैंने बोला था मैं ट्राई करूंगा, लेकिन अभी कैसा है, कोई नौकरी धंधा कुछ मिल नहीं पा रहा है तो इसके लिए हम इसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे। पर सनी जी, आप भी अब पेमेंट नहीं करोगे तो आगे जाके आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज कि आपको आउटस्टैंडिंग क्लियर करनी होगी एक साथ। अच्छा। आप भी जानते थे आप को जी, इसकी वजह से आपके क्रेडिट स्कोर पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है सनी जी। हाँ जी मैडम, वो तो पता है निशा जी, मुझे क्रेडिट स्कोर पे तो नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। कहीं से फ्रेंड है कॉलेज से अरेंज करके एटलीस्ट मिनिमम का ट्राई कीजिए 86,619 का। बिकॉज हाँ ये जी हाँ आपका जी। कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा, आप यूज भी कर सकते हो। आपको इमरजेंसी में भी कार्ड यूज आता है सर। हाँ हेलो हेलो हाँ। जी सनी जी, एटलीस्ट मिनिमम ठीक है, मिनिमम पॉसिबल नहीं हो रहा तो 1 मंथ का करवाने का ट्राई कीजिए 40,290। बिकॉज इतना का पेमेंट करते हो ना आप तो आपका कार्ड आगे प्रोसेस के लिए नहीं जाएगा, बिकॉज आपका कार्ड टेम्परेरी ब्लॉक है, आगे जाके परमानेंट ब्लॉक हो सकता है। तो ऐसा करते हैं हेलो निशा जी, इसको है ना आगे जाने का वेट मत करो मैडम, इसको अभी के अभी परमानेंटली ब्लॉक करा दो मैडम। देखिए, परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा तो आपको आउटस्टैंडिंग क्लियर करनी होगी ना सर, जो आप ही को बर्डन होगा आगे जाके। क्या तो क्या? फिर तब कैसे पेमेंट करोगे सर आप? अभी देखिए, पेमेंट आप अभी नहीं कर रहे तो आगे जाके पेमेंट करना पड़ेगा, जो आपको टोटल अभी एक साथ आउटस्टैंडिंग क्लियर करनी होगी एक साथ। तो तब कैसे पेमेंट करोगे सर आप ही बताइए। हेलो, एक सेकेंड रुको निशा जी। अब दिक्कत नहीं आएगी सर। हाँ निशा जी बताइए। सो सॉरी, मैं एक्चुअली एक क्लाइंट को व्हाट्सएप पे मैसेज का इट्स जवाब दे ओके। रहा था। अब बताइए क्या दुख रहा है ओके, मैडम, कोई आपके बात पेट में नहीं। तकलीफ क्या है आपको मैडम, बताइए। चलो आपकी सारी समस्या बताओ, तो सर क्यों पेमेंट परेशान की हो रहे हो? रिगार्डिंग बहुत आ रहा है ना सर। पेमेंट करनी है एटलीस्ट आपको? पेमेंट करने का ट्राई कीजिए। आपको पेमेंट करनी है? देखिए सर, कार्ड मैंने यूज नहीं किया है सर, कार्ड यूज किया तो डेफिनेटली करती सर। ये दिक्कत क्या है मैडम, आपको परेशानी क्या है वो बताइए मैडम। तो सर, तो कॉल पेमेंट की रिगार्डिंग ही जा रहा है ना सर, कॉल तो जाएगी ना आपको किसको पेमेंट की जाएगी? रिगार्डिंग। आपको जाएगी सर कॉल, अरे तो आने दो, बिकॉज मेरे कि को आपका आएगी। पेमेंट नहीं तुमको हुआ सर, प्रॉब्लम आपका क्या हो 2 रहा है? मंथ का बिल पेंडिंग है आपका। हाँ, दो तो महीने का पेमेंट के लिए पेमेंट कॉल जा रहा पेंडिंग है, है। पेमेंट का। पता है मुझे मैडम, आगे तो बोलो। तो सर, तो पेमेंट करवाइए ना सर। पैसे नहीं है मेरे पास।
आपने जॉब लॉस बताया, तो कब से आपको जॉब लॉस है? मैडम 4 महीना हो गया मैं काम धंधे पे नहीं हूँ। तो फिर सर आप जैसे आपने सोचा होगा ना, जब कार्ड यूज किया होगा, सोचा होगा कैसे पेमेंट करोगे आप? देखो मैडम, बात को समझने की कोशिश करो। भविष्य किसी ने भी नहीं देखा है। तुमको क्या लगता है मैं क्रिश तो पिक्चर सर का नसीरुद्दीन इमरजेंसी में शाह हूँ? आपने कार्ड यूज किया, तो उसका नीड अभी आपने उसका कार्ड यूज किया इमरजेंसी में, अभी आप बोलोगे पेमेंट नहीं करोगे, सर कैसे पॉसिबल होगा? बैंक ने भी तो मार्केट से भी उधार करके दिया ही होगा ना सर, परचेज करके। वो जाके बैंक को पूछो ना मैडम कि कहाँ से उधार करके मुझे दिया था। मेरे को क्या मालूम मैडम, मेरे तो साथ में मेरी मार्केट बात से दिया करो। होगा ना सर, बैंक ने भी, तो अभी बैंक को टाइम पे लौटाना पड़ेगा ना सर, बिकॉज क्या हाँ। आगे बैंक अपना प्रोसेस देखेगी फिर सर। अरे तो देखने दो ना मैडम, तुमको क्या फिर- प्रॉब्लम है उसके तो अंदर? फिर आपको रेडी हो फिर सर एक साथ आउटस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए? आप एक साथ आउटस्टैंडिंग क्लियर करना पड़ेगा आपको मुझे। जो आपका जो एक साथ आउटस्टैंडिंग क्लियर जो बिल है आपका 4,71,244 का, आप रेडी हो हाँ, पेमेंट हाँ। के लिए? आपको क्या लगता है मैडम, बैंक पूरा आउटस्टैंडिंग मांगेगी तो मैं दे दूंगा? बिकॉज मैं- देखिए अभी बैंक अपना प्रोसेस देखेगी आगे जाके। अरे निशा जी, तुम क्या नशे में बात कर रहे हो? मेरे पास मिनिमम पेमेंट करने के पैसे नहीं है। टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कहाँ से भरूंगा मैं? तो मैं समझ में वही आ रहा है बोल रही तुम्हारे हूँ ना को? सर, करना तो होगा ही ना सर पेमेंट। अरे नहीं करूंगा। देखो तो बैंक बोलेगी तो भी नहीं बोलूंगा। फॉर्मेट ब्लॉक भी हो सकता है, फिर इसके रिगार्डिंग आपको आउटस्टैंडिंग क्लियर करनी होगी फिर। अरे निशा आपको जी, इतना मैंने तो आपको खुद आपको रिक्वेस्ट जो किया मिनिमम कम कि लग इसको रहा है, परमानेंटली ब्लॉक कर दो मैडम। व्हाट डू यू थिंक? फॉर्मेट ब्लॉक भी होगा तो सर आपको आउटस्टैंडिंग ही क्लियर करनी होगी एक साथ। एक साथ पूरा करने फिर आपके पास कोई का, और ऑप्शन बैंक नहीं बोलेगी तो रहेगा। मैं कर दूंगा। बिकॉज कि आपको कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सर। है ना मैडम, ऑप्शन तो दूसरा भी है ना बैंक में दिए ना मैडम, सर। बहुत सारे ऑप्शन है मैडम। मैं गिना दूं ऑप्शन? बताइए कौन सा ऑप्शन, एक नहीं है, मल्टीपल ऑप्शन है। गिना देता हूँ मैं। तो बताइए ऐसा कौन सा लेकिन- मल्टीपल ऑप्शन है? अब लेकिन आप मुझे बोलने देंगे, बीच में इंटरप्ट तो नहीं करेंगे ना? तो सारे ऑप्शन गिना देता हूँ मैं आपको। बता दूं? बोलिए। ठीक है। सबसे पहला तो आप आपके बोलिए। मैनेजर को बोलो कि ये कस्टमर पेमेंट देने के लिए मना कर रहा है, डीएनडी डालने के लिए बोल रहा है। मेरे केस पे डीएनडी डाल दो। क्या करना है? डीएनडी डालना है। अगर डीएनडी डालना है तो फिर डाल दो, नहीं डालने बोलता है तो इसको आरटीपी डाल देना। रही बात टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस की, तो मैं मिनिमम पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या घंटा करूंगा तुम्हारी बैंक को? उसको बोल देना जो उखाड़ने का उखाड़ ले हुए। बहुत बहुत तो क्या करेंगे, सेक्शन 138 लगाएंगे, 25 लगाएंगे मेरे पे। बोलूंगा जाओ ठीक है, जाओ नेगोशिएबल एक्ट है, कोर्ट में जाके मेरे पे केस कर दो। रही बात टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस की, तो मेरे पास ऑप्शन है मैडम, सेटलमेंट का भी है, पार्शियल पेमेंट का भी है। जो करना है वो मैं करूंगा। सर पेमेंट जरूरी रहता है। देखा, बोला था ना बीच में इंटरप्ट नहीं करना। तुम नशे में बात कर रहे हो निशा। तो आपने बोला ना अभी सेटलमेंट, सनी जी आपने अरे बोला तो पूरा settlement कंप्लीट के तो कर लिए लेने दो। आप- मैंने बोला था तुम्हारे को, लेट मी कंप्लीट। बीच में इंटरप्ट करने की आदत हो गई है तुम कलेक्शन वालों को। सिखाया जाता है क्या तुम्हारे को ट्रेनिंग में कि कस्टमर को बोलने नहीं देने का, उसकी बात काट के बीच में बोलने का? यही सिखाते क्या तुम्हारे तो को? सर आप भी तो बोल रहे हो सर कब से, तो बीच में क्यों टोक रहे हो? पूरा बोलने दो मुझे। तो बोलिए ना अभी। सुना ना मैंने तुम्हारी बकबक बंद इतने टाइम से, मैं सुन रहा हूँ ना मैं। तो पहले सर प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज कीजिए पहले तो सर। मैंने कहा तुम्हारे को माँ बहन की गाली दी है मैडम? तेरी माँ की, तो ऐसा कुछ चिल्लाइए बोला मत क्या ना मैंने सर। तुम्हारे को? चिल्लाइए ऐसा मत कुछ ना बोला सर। क्या? मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ? मैं तो प्यार से बात कर रहा हूँ मैडम। सब चिल्ला के ही बात कर रहे हो सर। बुरी बात बोल रहा हूँ तो तुम्हारे को चिल्लाना लग रहा है। कड़वी बात तुम्हारे को खट्टी लगती तो है। आप चिल्ला ही रहे हो ना सर। कहाँ चिल्ला रहा हूँ मैडम? चिल्लाया होता तो तुम आप हेडसेट ही पटक के चिल्लाए भाग गए होते तो। बाथरूम में। आप चिल्ला ही रहे हो सर सनी जी। मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ मैडम? तुम नशे में बात कर रहे तो हो। अभी चिल्ला रहे हो, कुछ भी क्या बोले कर जा रहे हो। सर आप? टोटल वही तो- आउटस्टैंडिंग भरना ही पड़ेगा। क्या बाप का राजेगा बैंक का? तो बात नहीं होगा ना सर, क्यों? बिकॉज आपने कार्ड यूज किया, सोचा नहीं था कार्ड यूज करके आपको ओ पेमेंट भी मेम करना साहब, होता है। ज्ञान नहीं है तो जाके ज्ञान ले लो। जाके डीआरए सर्टिफिकेशन वापस करा लो। तो सर आपको डीआरए नहीं ट्रेनिंग में करना तुमको चाहिए, बताया कि कार्ड कस्टमर के पास ऑप्शन क्या क्या होते हैं। अगर कस्टमर पेमेंट नहीं कर सकता है तो जाके तुम्हारे ट्रेनर को पूछो, वो तुम्हारे को सिखाएगा। नहीं मालूम है तो उल्टी, बैंक में जाके पूछिए ना सर। मैडम नहीं मालूम है ना तो उल्टी सीधी बातें मत करो कस्टमर के साथ में। कोई कोई कस्टमर के पास सब मैं नॉलेज सर रहता है आपको मैडम। कुछ पढ़ी नहीं बोला सर कि आपको प्रॉब्लम टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस पूरा करना पड़ेगा। कौन बताया तुम्हारे को? घर पे से सीख के आए तुम्हारे? तो सर बिकॉज की कार्ड फॉर्मेट ब्लॉक होगा, उसके रिगार्डिंग आपको टोटली आउटस्टैंडिंग क्लियर करनी होगी। तो कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस द कस्टमर हैज। देखिए करना तो पड़ेगा सर। और रही बात सेटलमेंट के लिए, सेटलमेंट भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल होता है सर। और सेटलमेंट टू अप्रूवल होता है। रहता है। इट इज अ नेगोशिएबल एक्ट मैडम। देयर हैज टू बी अ सेटलमेंट ऑन दिस, अंडरस्टैंड दैट। ठीक है सनी जी, आप जाके बैंक में जाके विजिट कीजिए। मैं क्यों जाऊं बैंक में?
बिकॉज कि इसके रिगार्डिंग आपको कॉल तो जाते रहेंगे सर। अरे तो करो ना कॉल मेरे को, मैं क्या मना किया। मैं तो चाहता हूँ तुम लोग मेरे को कॉल करो, वैसे भी काम धंधा है नहीं, वेला बैठा हूँ। तुम लोग का कॉल आता है, 2-4 की बजाता हूँ तो अच्छा लगता है। तुम लोग तो सुधरने वाले नहीं है, लातों के भूत है तुम लोग, बातों से तो मानने वाले नहीं है कलेक्शन वाले। अदरवाइज कॉल डिस्कनेक्ट किया अरे जाएगा तेरी सर। माँ का ऐसा कुछ बोला क्या, मैं गाली दिया क्या? हॅलो हेलो, संतोष सरांसोबत बोलणं होते का? संतोष बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे? आरबीएल बैंक से बात कर रहा हूँ सर। बताइए सर। सर आपका पेमेंट पेंडिंग था आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड का, 2 दिसंबर की ड्यू डेट थी, अभी तक अपडेट नहीं हुआ सर। किया है क्या पेमेंट आपने? नहीं सर, पेमेंट नहीं किया इसका। जी 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 कब करने वाले सर? सर इसकी पेमेंट करने में सर समय लगेगा, कम से कम 8-9 महीना तो पक्का लगेगा सर, इसके अंदर टाइम लगेगा। क्या क्या इशू होगा सर, ऐसा इतना समय लग ऐसे रहा कि है? थोड़ा सा क्राइसिस हो गया है सर, काम धंधे का कुछ प्रॉब्लम हो गया है सर, इसकी वजह से मेरी आवक बंद हो गई है और मैं कुछ अभी किसी की पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ सर। जी जी, तब तक एटलीस्ट आप मिनिमम ड्यू अमाउंट तो देख लीजिए ना ट्राई करके, क्योंकि क्या सर इतना डिले हो जाता तो आपको ही पता है सर क्रेडिट कार्ड को कितना चार्जेस लगते हैं। नहीं सर, वो तो बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन मेरे पास अभी जी। पॉसिबल नहीं है सर कि मैं मिनिमम जी। अमाउंट इसकी पे कर सकूँ सर। जी जी, क्योंकि क्या होगा सर, फिर आपका 12 तारीख को फिर से नया बिल जनरेट हो जाएगा, फिर आपको बार बार अननेसेसरी कॉल भी आ जाएंगे, और आपको जो एक बार फील्ड पर आपकी केस गई तो आपकी फील्ड एग्जीक्यूटिव घर पर भी आ सकते हैं सर पेमेंट के लिए। ये बात आपको भी अच्छी नहीं लगेगी सर फिर। सर देखो, मैं समझता हूँ सर, आप लोगों का काम है कलेक्शन कॉल करना, फील्ड विजिट करना, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जी। आप फील्ड विजिट कराइए, आप अपना कॉल्स करिए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैंने कब ऐसा कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ऐसा समझते हो कि फील्ड विजिट वाला आएगा तो वो मतलब कस्टमर को दिक्कत, कस्टमर को क्या दिक्कत होगी? उसको भी वही बोलना है मुझे कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, जब आएंगे तब भर दूंगा सर मैं। तो वो आके क्या मतलब मुझे थोड़ी कोई फांसी पे लगा देगा सर। जी जी, आपकी बात कुछ कर सकता है मेरे साथ में, कुछ नहीं कर सकता है सर। लेकिन किसी किसी को क्या होता है, जब घर पर फील्ड एग्जीक्यूटिव आता है तो अच्छा नहीं लगता कि मेरे घर पे तो आते ही है सर, क्योंकि मेरा खाली आपका अकेले का नहीं है, टोटल 12 अकाउंट है मेरे पास। जी जी, ये बात आपका बिल्कुल सही है, लेकिन कई हाँ, तो उसमें क्या है इसके अंदर? जी, कई कस्टमर का ऐसा मानना होता है कि क्यों भेजा घर पर एग्जीक्यूटिव, ऐसा कुछ आजू बाजू वाले। नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे आजू बाजू में क्या हम लोग की हम लोग की सोसाइटी में सबके सब डिफॉल्टर ही है सर। ठीक है, वैसे मैं अपडेट कर देता हूँ। देखिए, अगर ट्राई करते हो तो 12 तारीख से पहले ट्राई कीजिए। आपको ही लेट पेनल्टी चार्जेस बार बार लग रहे हैं, आपके सिविल पे इसका रिकॉर्ड पे माइनस हो जाएगा ना सर, सिविल भी। हाँ, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं है सर। पैसे आएंगे तब इसकी पेमेंट कर देंगे सर। अब फिलहाल को इसको आप आरटीपी में मेंशन कर दो और आगे फ्लो कर दो सर। मेरे पास पैसा नहीं है सर। आपकी ये बताने की जरूरत नहीं, आरटीपी के मेंशन करो, वैसा मेंशन करो, जो हम करते हैं कौन से में मेंशन करना है चलेगा, नो प्रॉब्लम। आपको फिर जो मेंशन करना है वो कर दो ना सर। जी जी, आपका भी जो काम है वो करवा दीजिए ना सर। जो पेमेंट आपका पेंडिंग है वो ट्राई कीजिए सर पेमेंट करने के लिए। एटलीस्ट ड्यू डेट तो निकल गई सर 2 तारीख, जो बिलिंग डेट आ गया, दूसरा बिल भी आ गया, तब तक आप अरेंज करवा लीजिए सर। वो नहीं हो पाएगा ना सर, नहीं तो हो पाता तो सर मैं आपको इतना मौका नहीं देता था ना सर। नहीं, आप ट्राई कीजिए सर। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी भी पे करवा सो, अब 12 तारीख तक ट्राई कीजिए, कहीं से फैमिली में। सर देखो, बेकार में मैं आपको एक्सपेक्टेशन सेट करूँ और आपको ये बोलूँ कि हाँ सर मैं ट्राई करूंगा, मेरे से हो जाएगी पेमेंट, वो गलत बात मैं नहीं करूंगा ना सर। जो है वो रोकड़ी बात, अभी नहीं हो पाएगा। 6-8 महीने तो बिल्कुल भी पेमेंट ही नहीं हो पाएगी सर। मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, इसके लिए मैंने आपको सजेस्ट किया सर, इसके ऊपर आरटीपी डाल दो। क्या है, खोले कोटर तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा ना सर। मेरे को क्या है, मैं तो वेला बैठा हूँ, मेरे को कॉल आती है, मेरे को तो मजा आती है तुम लोगों के सामने बात करने के लिए। लेकिन क्या है, तुमको भी तो कलेक्शन करना है ना, मैं तुम्हारे लिए सजेस्ट किया सर मैंने। सर बात करने में मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर बात करने में। नहीं, आपको मजा आता होगा सर बात करने के लिए, लेकिन हमको बात करने में मजा आने के लिए काम नहीं करते सर यहाँ पर। हाँ, तो वही तो मैं बोलता हूँ, कलेक्शन करने के लिए काम कर रहे हो ना जी। हाँ, तो वो केस पे काम करो जिसके ऊपर आपको पोटेंशियल नजर आता हो, वो सजेशन दे रहा हूँ सर मैं आपको। ऐसा मत समझो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ सर। वही आप तो बोल रहे हैं ना, आप मेरे को तो क्या मजा आ रहा है सर आपसे बात करने के लिए, ऐसा थोड़ी है सर। हमें क्या बातें करने के लिए कॉल कर देगा आपको सर? अभी क्या करूँ, मेरे पास कोई काम धंधा है नहीं। बराबर, ऐसा क्या हुआ है सर आपके पास, काम धंधा अचानक से बंद हो गया सब? देखो, मैंने एक्चुअली एक पोल्ट्री फार्म का बिजनेस चालू किया था। जी, उसके लिए मैंने सब जगह से लोन लिया था, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि उसके अंदर मेरा लॉस हो गया सर। ठीक है, और मेरा जो लॉस हुआ है ना, वो 28 लाख रुपीज का लॉस हुआ है। और खाली आपका लोन नहीं है सर, मेरे पास टोटल सारे डेप्ट मिला के 47 लाख रुपीज का डेप्ट है सर।
जी 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 जी। समझे? तो अभी ऐसा हो गया सिचुएशन के मतलब मैं मेरे को खुद को बचाऊं या मेरे सिबिल को बचाऊं सर? नहीं नहीं, सिचुएशन आपको ऐसी खुद आ को गई बचना है। पड़ेगा इस पर। तो वही तो बात है ना सर, इसके लिए तो मैंने अभी जी टेंशन लेना छोड़ दिया हूँ सर। सबको जी अकाउंट, जी सारे अकाउंट, ऐसा नहीं कि खाली आपका ही, किसी जी भी जी अकाउंट पे मेरी पेमेंट नहीं हो, चाहे पर्सनल लोन हो जहाँ पे मेरा ईसीएस लगा है, क्रेडिट जी कार्ड है, सबके जी सब अकाउंट पे सर मैंने पेमेंट अभी करना ही बंद कर दिया, क्योंकि पैसे ही नहीं है तो कहाँ से करेगा, वो तो बात सच है। जी जी। ठीक है, नहीं बिल्कुल, तो अभी सबके बिल्कुल सब सही है अकाउंट आपकी सर मैं बात। राइट ऑफ करूंगा, उसके बाद में एक एक करके सबकी सेटलमेंट करने की सोचूंगा। अगर कहीं से जी पैसे जी का बंदोबस्त हुआ तो, वरना फिर जी डिफॉल्ट कर देंगे, डिफॉल्टर का टैग ले लेंगे, क्या करेंगे। चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आरबीएल बैंक में आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ रहे। आपका दिन शुक्र सर, थैंक यू वेरी मच।